अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो हम लोग आज कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो सा है जनरल नर्वस सिस्टम। फंक्शंस इसके क्या हैं? इसके फंक्शंस जैसे हैं कि ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट्स के जो से मैसेज हैं उनको परसीव करके आगे पहुंच जाता है। लाइक के हमारे जो से सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब रिसेप्टर्स जो से होते हैं, हमारे रिसेप्टर्स जो से वो सेंस कर सकते हैं टच, पेन, टेम्परेचर चेंज, केमिकल स्टिमुलस, इन सब वेज जो से वो एक्ट करते हैं और सेंस करते हैं हर चीज़ को। तो हमारे जो से सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज लेंगे, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे मैसेज जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेंगे और उसके बाद नर्वस सिस्टम के ज़रिए वो लोग ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाएंगे और वो ब्रेन जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टिमुलस मिला होगा उसको उसके अकॉर्डिंग एक मैसेज रिलीज़ करेगा, एक सिग्नल देगा और वो सिग्नल जो है फिर रिसेप्टर ये नर्वस सिस्टम के ही ज़रिए वो मैसेज दोबारा उस कॉरिस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट को पहुंचता है और वो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है ब्रेन के ज़रिए। और नर्वस सिस्टम जो है उसके ज़रिए हम अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक मेमोरी, एस्टैब्लिशिंग पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और लर्निंग और मेमोरी कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी ऐसे कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने के लिए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं, जिनको स्टोर उन लोगों ने किया होता है, उसके बेस पे जो हम नया कुछ करते हैं या कुछ भी सीखते हैं वो लर्निंग हो जाती है। ठीक है। उसके बाद समरी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, नर्वस सिस्टम वर्क्स विद इंडोक्राइन सिस्टम के नर्वस सिस्टम जो वो इंडोक्राइन सिस्टम के साथ काम करता है। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स, हमारी जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रोग्रामिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस की प्रोग्रामिंग के लिए, सिमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, समरी फॉर नेसेसिटी फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, और मेमोरी और लर्निंग के लिए जो भी एक्सपीरियंसेस नेसेसरी होते हैं उनको असेंबल करते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उधर से इन्फॉर्मेशन लेके बाकी बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जरिए जो भी काम हो रहा है वो है। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो उनसे होते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स ने इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम के ज़रिए मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई होती है, उस इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, वो उस इन्फॉर्मेशन को वो पहले हम स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्टिंग पाथवे है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड आगे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज आगे स्प्रेड करता है। तो इसी तरह आगे ब्रेन जो है वो ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन इंटरप्रेट करता है और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है, और जो भी मैसेजेस होती हैं वो आगे मसल्स को, ग्लैंड्स को, ऑर्गन्स को सेंड करता है। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफ़र की, स्पाइनल कॉर्ड ने हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र की, उस इंफॉर्मेशन को वो पढ़ेगा और उसको समझेगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी ऑर्डर जारी कर देगा। फिर जब वो ऑर्डर जारी करेगा फिर वो दोबारा स्पाइनल कॉर्ड तक हमारा मैसेज आएगा और वो दोबारा उस स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन्स, मसल्स, ग्लैंड्स तक वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है। ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास दोबारा आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के आगे दो टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या था? जो हमारे बॉडी, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे किसी भी सेंसरी ऑर्गन से, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से कोई भी मैसेज होगा वो मतलब कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारा मैसेज सेंड करेगा। और वो कैसे? वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देगा, स्पाइनल कॉर्ड आगे ब्रेन तक पहुंचा देगा। तो अब ऑटोनॉमिक इसकी एक टाइप है और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसकी एक टाइप है। ऑटोनॉमिक जो सी है वो है ऑटोमेटिकली रेगुलेट ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, पुपिल डिलेशन, डाइजेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है? ये इंटरनल जितने भी हमारे और ग्लैंड्स होती हैं,
ठीक है, उनको रेगुलेट करता है, हमारे ग्लैंड्स को, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो है उन सब के लिए ये वर्क करता है। हमारे पिपल मतलब आँखों की डायलेशन के कहाँ पे हमने हमारी आँखें को भरा होएंगी, कहाँ पे वो सुखरेंगी रोशनी और अंधेरे के लिहाज से, ये सब कुछ इनको कंट्रोल करता है। हमारी डाइजेशन को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को। ये सारी फंक्शनिंग है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इनको कैसे वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करे, चलाता रहे आराम सुकून से। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और स्केलेटल जो भी मसल्स हैं हमारे स्केलेटल मसल्स उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है सोमैटिक से पता चल रहा है। अगर हमने सोमैटिक डिसऑर्डर्स और सोमैटिक हमेशा मतलब होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो इसका क्या काम है, इसका और ऑटोनॉमिक मतलब ऑटो प्रोग्राम, कोई भी गेम खड़ी हो ऑटो मूड में लगा दो तो वो खुद ब खुद गेम चलती रहती है। इसी तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी खुद ब खुद चलता रहता है, जो कि ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करता है, हमारी पिपल डायलेशन, डाइजेशन और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल है, तो सोमैटिक में क्या आ जाएगा, सोमैटिक में आ जाएगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से लेता है और जो भी हमारे स्केलेटन मसल्स हैं उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। आगे अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे 2 टाइप का है, पैरासिम्पैथिक डिवीजन और सिंपैथेटिक डिवीजन। अब पैरासिम्पैथिक ऑटोनॉमिक में खुद ब खुद होने वाली, खुद ब खुद वो सारा कुछ रेगुलेट करने वाली। अब ऑटोनॉमिक में, पैरासिम्पैथिक में क्या है, मेंटेन बॉडी फंक्शंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, सेव्स एनर्जी। कि जो कोई आपके पास कोई इतनी कोई सिचुएशन नहीं है, एमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल सी सिचुएशन है और नॉर्मल सी रूटीन है, उसमें वो क्या करते हैं कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें एनर्जी सेव करना का काम करता है। और जैसे कि हम अपने मोबाइल को अगर नॉर्मली यूज़ कर रहे हों तो हम एनर्जी सेवर नहीं लगाते, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसी सूरत है कि हम अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर सके, हम एनर्जी सेवर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरह का ही काम करता है क्योंकि पहले ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी सेव हो रही है, हमें किसी एमरजेंसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें कोई और प्रोग्राम नाफिज करें। लेकिन जब हमें किसी एमरजेंसी की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं किया या कोई भी दूसरी सूरत हाल हुई है तो उसमें हम अपने मोबाइल पर एक और प्रोग्राम ऐड करेंगे हैं, वो हंगामी सूरत की वजह से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सिंपैथेटिक डिवीजन है। सिंपैथेटिक डिवीजन है प्रिपेयर्स द बॉडी टू रिएक्ट एंड एक्सपेंड एनर्जी इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह आपने रिएक्ट करना है किन सिचुएशंस में, ठीक है, किन सिचुएशंस में आपने किस तरह रिएक्ट करना है, और इसको मेरे ख्याल फाइट एंड फ्लाई भी कहती हैं। उसके बाद फिर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी सिस्टम है और एक है मोटर सिस्टम। सेंसरी से आपको समझ आ रहा होगा, सेंसरी सेंस ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, सेंसेस इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन या जितनी भी हमारी मतलब 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उन सबको ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। उसके अलावा मोटर सिस्टम, मोटर से समझ आ रहा है मोटर मसल्स के लिए, मसल कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन और ये सारा कुछ मसल्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, कैरीज मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे मैसेज लेके जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस लेता है, मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। पहला इसका काम है सेंसरी सिस्टम में ये सेंस ऑर्गन से मैसेज लेता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, CNS तक पहुंच जाता है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये इसके सेंसरी सिस्टम है। मोटर सिस्टम क्या है कि ये मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मैसेज लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेता है और हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुँचा रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नर्वस